एक ही तालाब था, वो भी सूख रहा है। इस गर्मी हम कहाँ जाएंगे। तालाब में कम पानी देख कुसुम उदास हो जाती है और उसे पिछले साल की गर्मी याद आती है, जब वह भरे तालाब में अपनी गांव की कुछ औरतें और दोस्तों के साथ नहा रही होती है। कितना मजा आ रहा है ना। मैं तो गर्मियों का इंतजार करती हूँ ताकि तालाब में जाकर नहा सकूं। कुसुम ये सब सोच रही होती है कि तभी शीतल उसे हिलाते हुए उससे कहती है, कुसुम कहाँ खो गई तू? अपने सपनों से बाहर निकल। और तू इतनी उदास क्यों हो रही है? तेरी शादी शहर में हो रही है, भूल गई क्या? शहर में हो रही है तो मेरे ससुराल वाले वहां मेरे लिए तालाब थोड़ी ना बनवा देंगे। इस तरह दोनों दोस्त बातें करके तालाब पर थोड़े से कपड़े धोती हैं और घर आ जाती हैं। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्दी कुसुम की शादी दिवाकर से हो जाती है। शादी के बाद जब कुसुम अपने अमीर ससुराल में जाती है तो उसके ससुराल वाले उसे अपना घर दिखाते हैं। भाभी चलिए मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ, नीचे से ऊपर तक। अब काजल अपने पूरे परिवार के साथ कुसुम को नीचे पार्किंग एरिया, स्टोर रूम और उसके बाद ऊपर ले जाकर सारे कमरे, लॉबी, हॉल, बेडरूम, रसोई सब दिखाती है और उसके बाद छत पर ले जाती है जहाँ कुसुम की नजर स्विमिंग पूल पर पड़ती है। तो ये है हमारे घर की छत। तो कैसा लगा आपको हमारा पूरा घर? बहुत सुंदर घर है और सबसे सुंदर है स्विमिंग पूल। मैं तो भिखारी परेशान हो रही थी कि ससुराल में कभी नहाने के लिए नदी या तालाब नहीं मिलेगा, यहाँ तो मुझे अच्छा खासा स्विमिंग पूल मिल गया। स्विमिंग पूल देखकर कुसुम बहुत खुश होती है। अब कुछ देर बाद वो नीचे जाती है और रात को जब सब सो जाते हैं तो सोने से पहले कुसुम अपने पति के साथ छत पर आती है और स्विमिंग पूल के पास खड़ी होकर अपने पति के साथ कुछ फोटो लेती है। ये लो, ले लिया हमने स्विमिंग पूल के पास कुछ फोटो। अब चलें सोने? हाँ चलते हैं, पर उससे पहले स्विमिंग पूल के पास मेरी अकेले की कुछ फोटो ले लो। अच्छा ठीक है। कुसुम स्विमिंग पूल के अंदर जाकर खड़ी हो जाती है और दिवाकर उसकी कुछ फोटोज लेता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है और अगली सुबह होते ही वो अपनी पहली रसोई करती है और सारा काम खत्म करके अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करती है। शीतल, तूने कहा था ना कि मेरी शादी शहर में हो रही है और मैंने तुझे कहा था कि मेरे ससुराल वाले मेरे लिए तालाब नहीं बनवाने वाले, पर तू जानती है मेरा ससुराल इतना अमीर है कि उनके घर में ही स्विमिंग पूल बना हुआ है। रुक, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। तेरे तो सही मजे हैं, अब तो तू स्विमिंग पूल में नहा सकती है। गांव से अच्छा तो तेरा शहर में अमीर ससुराल है। कुसुम अपनी दोस्त से बात करके फोन रख देती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कुसुम देखती है कि घर का कोई भी सदस्य स्विमिंग पूल में नहाना तो दूर, स्विमिंग पूल के आसपास भी नहीं जाता। ऐसे ही एक दिन, इतने दिन हो गए हैं पर मैंने अभी तक किसी को भी स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। आखिर ऐसा क्यों? काजल से पूछती हूँ। कुसुम अपनी नंद के कमरे में जाती है और उससे स्विमिंग पूल के बारे में बात करती है। काजल, हमारे घर में इतना अच्छा स्विमिंग पूल बना हुआ है, फिर भी कोई स्विमिंग पूल में नहीं नहाता है, ऐसा क्यों? भाभी वो स्विमिंग पूल तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए है, भला स्विमिंग पूल में नहाकर क्या करना है। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, फिर मुझे कुछ काम करना है। कुसुम आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले काजल अपना लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर चली जाती है, जिसके बाद कुसुम चुपचाप रसोई का काम करने के लिए चली जाती है। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं और इस बार वह अपनी सास से स्विमिंग पूल के बारे में बात करती है। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना आज हम सास बहू स्विमिंग पूल में नहाएं? अरे बहू, स्विमिंग पूल में क्यों नहाना? इतना अच्छा बाथरूम है, घर में शावर है, बाथ टब है, तुम उसमें नहा लो। वैसे भी छत पर जो स्विमिंग पूल है वो गंदा हो रखा है, काफी दिनों से सफाई भी नहीं हुई है और हम लोग नहीं करते इस्तेमाल स्विमिंग पूल का। वो तो मोहल्ले में हर किसी ने अपने शो ऑफ के लिए स्विमिंग पूल बनवा रखा है, तो हमने भी बनवा लिया। अच्छा लगता है अगर छत पर स्विमिंग पूल हो तो। मेरे ससुराल में इतना अच्छा स्विमिंग पूल है, पर फिर भी किसी को स्विमिंग पूल से मतलब नहीं। काश ये लोग मेरी फीलिंग समझ पाते। अपनी सास की बातें सुनकर कुसुम उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक रात जब कुसुम सो रही होती है, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अगर रात में स्विमिंग पूल में नहा लो तो कितना रिलैक्स मिलता है, बिल्कुल अमीरों जैसी फीलिंग आ रही है। कुसुम, तुम अकेले स्विमिंग पूल में नहा रही हो? मुझे भी आवाज दे देती, मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर लेता। इतना बोलकर दिवाकर भी स्विमिंग पूल में उतर जाता है और तभी अचानक से कुसुम की आंख खुलती है और दिवाकर उससे कहता है, कुसुम, सुबह के 8 बज गए, तुम तो 6 बजे ही उठ जाती थी, आज इतनी लेट कैसे? अगर मैं नहीं उठाता तो लगता है आज तुम सोई रह जाती। आपको पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, आपने तो मेरा सपना ही तोड़ दिया। अच्छा, ऐसा भी कौन सा सपना देख रही थी? मैं देख रही थी कि रात में गर्मी काफी होने की वजह से आप और मैं स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। वैसे क्यों ना हम रात को स्विमिंग पूल में नहाएं, वैसे भी सच में गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में अगर स्विमिंग पूल में नहाओ तो थकावट खत्म हो जाती है। अरे कोई जरूरत नहीं है स्विमिंग पूल में नहाने की, वो स्विमिंग पूल हमने पार्टी वगैरह के लिए रखा है। पार्टियों में अच्छा लगता है स्विमिंग पूल के पास डीजे पर मस्ती करना, और वैसे भी स्विमिंग पूल में नहाता कौन है अब के समय में।
दिवाकर भी स्विमिंग पूल में नहाने से मना कर देता है, जिस वजह से कुसुम काफी ज्यादा उदास हो जाती है और घर का सारा काम खत्म करके रिलैक्स करने के लिए छत पर जाती है और स्विमिंग पूल में पैर डुबाकर बैठ जाती है। इस घर में तो किसी को भी स्विमिंग पूल में नहाना पसंद नहीं है, ना खुद नहाते और ना ही मुझे नहाने देते हैं। काश कि मैं स्विमिंग पूल में मजे कर पाती। कुसुम स्विमिंग पूल में बैठकर नीचे जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब कुसुम छत की सफाई कर रही होती है तो उसकी दोस्त ना ही कोई और, किसी से बात करो तो बोलते हैं गंदा है स्विमिंग पूल। अरे अगर उन्हें नहीं पसंद स्विमिंग पूल में नहाना तो तू खुद नहा स्विमिंग पूल की सफाई करके। शीतल की ये बात सुन कुसुम को उसका ये आइडिया काफी पसंद आता है। शीतल से बात करके कुसुम खुद स्विमिंग पूल साफ करने के लिए सारा सामान लेकर छत पर आती है और स्विमिंग पूल साफ करने लगती है। तभी वहां शांति आती है और यह देखकर हंसते हुए अपनी बहू से कहती है, अरे बहू क्या कर रही है, तुझे स्विमिंग पूल साफ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दे इसे। अब तो इससे सफाई तभी होगी जब घर में पार्टी होगी। माँ जी आप लोग इस्तेमाल नहीं करते तो क्या, मुझे तो तालाब में नहाने की आदत है और अब जब मेरे घर में स्विमिंग पूल है तो मैं खुद ही स्विमिंग पूल साफ करके क्यों ना इसका इस्तेमाल करूं। कुसुम की ये बात सुनकर शांति को महसूस होता है कि उसकी बहू का कितना मन है स्विमिंग पूल में नहाने का। अब अगले ही दिन शांति स्विमिंग पूल साफ करने वालों को बुलाती है और जब स्विमिंग पूल की सफाई हो रही होती है तो उसमें नए फिल्टर लग रहे हैं तो कुसुम काफी खुश होती है। बहू तेरा बड़ा मन था ना कि स्विमिंग पूल की सफाई हो जाए ताकि तू गांव की तरह स्विमिंग पूल में नहा सके। देख करवा दिया मैंने स्विमिंग पूल साफ और फिल्टर भी लगवा दिए हैं। अपने आप इसका पानी फिल्टर होता रहेगा और तेरा जब दिल करे तो इसमें डुबकी लगाना। कुछ देर में स्विमिंग पूल साफ करने वाले स्विमिंग पूल की सफाई करके वहां से चले जाते हैं और कुसुम अपने पूरे परिवार के साथ छत पर जाती है जहां वो साफ सुथरा पानी देख स्विमिंग पूल के अंदर जाती है और तैरने लगती है और तैरते हुए अपने पति पर तो कभी अपनी नंद पर स्विमिंग पूल का पानी फेंकती है और उन्हें स्विमिंग पूल में आने को कहती है। दिवाकर, काजल, माँ जी आप सब भी अंदर आइए ना, बहुत मजा आ रहा है। नहीं भाभी मुझे नहीं आना, बहुत डर लगता है। अरे इसमें डर कैसा, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगी। इस तरह जबरदस्ती कुसुम अपनी नंद और पति को स्विमिंग पूल के अंदर ले जाती है और उनके साथ खूब मजे करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अब वो काजल और दिवाकर को तैरना सिखाती है। काजल कमर सीधी रखो और पैर को हिलाते रहना। भाभी आप मुझे पकड़े रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए कल स्विमिंग टायर लेकर आऊंगी, तुम उसे लगाकर पानी में तैरने की कोशिश करना। कुसुम अब इस तरह अपनी नंद और पति के साथ स्विमिंग पूल में नहाती है और उन्हें तैरना सिखाती है और अगले दिन मार्केट में स्विमिंग पूल टायर लेकर आती है और अपने पूरे परिवार के साथ स्विमिंग पूल में नहाते हुए एंजॉय करती है। कुसुम देखो मैं भी तुम्हारी तरह तैरने लगा। सच में बहू, तुम्हारे साथ स्विमिंग पूल में नहाकर मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए। गांव में हम लोग भी बचपन में ऐसे ही नदी तालाब में नहाया करते थे। हाँ भाभी अब तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। कुसुम अपने पूरे परिवार को स्विमिंग पूल में नहाने की आदत लगवा देती है और अब पूरा परिवार कुसुम के साथ घर में बने स्विमिंग पूल का पूरा इस्तेमाल करता है। माँ गोभी मटर छांट दिया तो दे दो। हाँ ये ले अखिलेश बेटा, कल तो 1-2 फूल गोभी खराब हो गई थी मगर आज तो 4 से 5 किलो फूल गोभी गल गए। तुम दोनों बाप बेटे आज मंडी भी नहीं गए, रेडी पर कितनी कम सब्जी लग रही है। तभी रेडी पर सब्जी लगाते हुए हरिहर हताश मन से बोलता है, मंडी जाकर भी क्या फायदा होता रेवती, कल सारी सब्जी बचकर वापस आई थी। ऊपर से गर्मी इतनी बेजोड़ पड़ रही है कि इतनी सारी सब्जी सड़ गई। सब्जी बेचने के काम में जितने की कमाई नहीं उससे ज्यादा घाटा है। चलिए पिताजी जल्दी से चलते हैं, आज रेडी निकालने में पहले ही बहुत देर हो गई है। और आज तो मंगल बाजार भी है, पता नहीं सब्जी की रेडी खड़ी करने की जगह भी मिलेगी कि नहीं। फिर दोनों बाप बेटे सब्जी लेकर मंगल बाजार में आकर आवाज लगाते हैं, सब्जी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो, तोरी शिमला ले लो, पत्ता गोभी ले लो। आइए आइए ताजी ताजी सब्जी मंडी रेट में ले जाइए। जहां एक तरफ दोनों बाप बेटे का सब्जी का ठेला खाली था, वहीं बगल में मंचूरियन वाले के स्टॉल पर लोगों ने खूब भीड़ लगा रखी थी। वाह क्या मस्त तीखी जन्नाटेदार मंचूरियन बनाई है, खाकर मजा आ गया। अरे ओ मंचूरियन वाले भैया जरा हाफ प्लेट और मंचूरियन लगाना। जी जी मैडम जी, बस अभी लगाता हूँ मैडम जी। ग्रेवी मीडियम मिर्च वाला रखना है या स्पाइसी? एकदम स्पाइसी रखना। मंचूरियन वाला फटाफट से ग्रेवी तैयार करता है और सब्जियों का बना मंचूरियन डालकर ग्राहक को देता है। ये लीजिए आपका स्पाइसी ग्रेवी वाला मंचूरियन। यमी, कितना क्रिस्पी टेस्टी मंचूरियन है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कस्टमर फटाफट से मंचूरियन खत्म कर देती है। भैया कितने पैसे बन गए? जी आपने पहले फुल प्लेट पनीर मंचूरियन खाया था और हाफ प्लेट पत्ता गोभी वाला, दोनों के मिलाकर 500 रुपए हुए। ये सुनकर सब्जी वाले बाप बेटे का कलेजा मुंह को आ जाता है।
पिताजी, हमारे सब्जी के कारोबार से तो 10 गुना ज्यादा इस मंचूरियन वाले की कमाई है। कितनी भीड़ मची है खाने वाले की। जब से इस मंचूरियन वाले ने हमारे बगल में स्टॉल लगाया है, हमारी तो सब्जी की बिक्री ही खत्म हो गई है। अरे जाने दे अखिलेश, किसी के पेट पर लात नहीं मारते। काफी देर के बाद एक ग्राहक उनकी रेडी पर आती है। अरे सब्जी वाले, ये फूल गोभी गाजर मटर कैसे दिए? 20 रुपए पाव, 1 किलो 60 रुपए की लग जाएगी। अरे भाई साहब, आपकी तो सब्जी भी ताजी नहीं है, सारी सब्जी बासी है। 40 रुपए किलो लगा दो तो ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहन जी, ले लीजिए। हरिहर सब्जी तौल कर दे देता है। तभी अखिलेश, पिताजी, आपने 40 रुपए किलो में गोभी मटर गाजर बेच दिया। इतने की तो खरीद रेट भी नहीं पड़ी थी। घाटा लगाकर बेचेंगे तो कमाएंगे क्या? अरे जाने दे बेटा, पूंजी तो निकल जाएगी। लगभग 7-8 बजते ही मंचूरियन वाला सारा माल खत्म करके चला जाता है। वहीं दोनों बाप बेटे मुंह लटका कर देर रात को घर आते हैं। सविता, प्रमोद, किरण, आकर सब्जी उठवा दो। जी भैया, आया। चल खुशी, हम भी सब्जी उठवाते हैं। बाबूजी, अखिलेश जी, आज तो मंगल बाजार था ना। पहले तो मंगल बाजार में सब्जी की लूट मच जाती थी और आज सब्जी बचकर आई है। सविता, तुम्हें पता तो है बाजार में खाने पीने की चीज इतनी ज्यादा बिकती है कि लोग हरी भरी सब्जी कहाँ खरीदते हैं। कोई बात नहीं अखिलेश, तू उदास मत हो। भगवान की दया से 2 टाइम की रोटी तो खा रहा है हमारा परिवार। कुछ देर बाद, अरे बहू जल्दी से खाना ले आ, बड़ी जोर से भूख लगी है। ये लीजिए बाबूजी। किस चीज की तरकारी बनाई है आज? तरीदार आलू गोभी और रोटी बनाई है। जी मार कर घर के मर्दाना खाने लगते हैं। तभी हरिहर खिसिया कर कहते हैं, बहू मेरा पेट भर गया, हटा दे थाली। पर बाबूजी, आपने ढंग से खाया नहीं। सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या? अरे किसी कर्म की सब्जी नहीं बनी है। इतना पानी वाली तरी लगाने की क्या जरूरत थी? भात के साथ थोड़ी खाना था, रोटी के साथ खाना था। सूखी आलू गोभी बना देती ना। अरे रहने दो पिताजी, इन औरतों को मतलब ही क्या है, मर्द खाएं या ना खाएं, कभी कुछ अच्छा चटक मटक सब्जी बना लिया करो। हाँ, जैसे कि तुम दोनों बाप बेटे बड़ी ताजी सब्जी निकाल कर देते हो ना उस बेचारी को। रोज खराब सब्जी निकाल कर देते हो और चढ़ बैठते हो उस बेचारी पर। अरे ओ लड़किन लोग आई, तुम क्यों किचकिच मचा रही हो? मर्द दिन भर घर से बाहर मेहनत भी करे और अच्छा खाना भी न मांगे। माँ, पिताजी, आप दोनों चुप हो जाइए, झगड़िए मत। कहते हैं ना, हर गरीब परिवार में सारी फसाद की जड़ पैसे की किल्लत होती है। इस परिवार में भी ऐसे ही हालात पैदा थे, जिसमें 2 टाइम की रोटी सब्जी के अलावा परिवार में कभी कुछ अच्छा नहीं बनता था। इसी तरह समय गुजरता है। जहां मंचूरियन वाले का स्टॉल अच्छा खासा चल रहा था, वहीं बाप बेटे की सब्जी की बिक्री कम थी। एक शाम गली में मंचूरियन वाला आता है। आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ। पनीर मंचूरियन, गोभी मंचूरियन, पत्ता गोभी, सोयाबीन मंचूरियन खा लो। तभी अमीर पड़ोसन मंजुलता पोते को लेके आती है। अरे ओ मंचूरियन वाले भैया, तू तो ईद का चांद हो गया, बड़े दिनों बाद हमारे मोहल्ले के चक्कर लगाया है। अरे आंटी जी, आपके मोहल्ले में केवल आपके परिवार में तो मंचूरियन खाते हैं, बाकी कोई तो खरीदता नहीं। अरे भैया, सबके बस की थोड़ी ना है, इतने महंगे मंचूरियन खरीद कर खा लेंगे। ये सारे के सारे मिडिल क्लास गरीब लोग रहते हैं। ऐसा बोलकर मंजुलता अपने गरीब सब्जी वाले पड़ोसियों को ताना मारती है। दादी, मुझको चिकन मटन और पनीर वाले तीनों मंचूरियन खाना है। हाँ, मेरे लाडले पोते, तेरा जो मन पसंद हो वो मंचूरियन खा ले। दोनों घमंडी दादी पोते मंचूरियन खाने लगते हैं, जिससे गरीब परिवार वालों का मन ललचा रहा था। तभी खुशी मोनू जिद पकड़ लेते हैं। पापा, मुझको भी चिकन वाला पनीर वाला मंचूरियन खाना, 10 रुपए दे दो ना। बेटा, मंचूरियन 10 रुपए का नहीं आता, जाओ रोटी सब्जी खा लो, पैसे नहीं है। इस पर छोटा सा मोनू मुंह फुलाकर रोने लगता है। नहीं, मुझको मंचूरियन खाना है तो खाना है। पोते को मंचूरियन खाने के लिए रोते देखकर ससुर का दिल पिघल जाता है और वो पैसे के गल्ले में से 10 रुपए दे देता है। जाकर दोनों भाई बहन खा लो मंचूरियन। चल मोनू, मंचूरियन खरीदते हैं। अंकल, हमको भी फुल प्लेट पनीर वाला मंचूरियन दे दो। तभी घमंडी मंचूरियन वाला बच्चों के हाथ में 10 रुपए देखकर दुत्कार कर भगा देता है। अरे ओ छोकरे, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया 10 रुपए में पनीर मंचूरियन खाने। एक मंचूरियन का पीस 20 रुपए का है। मंचूरियन वाले का रवैया देखकर गरीब परिवार वालों की आंखें भर आईं। अच्छा सविता, हम सब्जी बेचने जा रहे हैं। अजी, रात में बनाने के लिए सब्जी तो निकाल दीजिए। ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर निकाल दिया है, गर्मी से खराब हो गया था, छांट कर बना लेना। लाचार मन से सविता सब्जी अंदर ले आती है। भाभी, आज तो काफी ज्यादा मात्रा में सब्जी निकली है, आधा ही बना लेते हैं। तभी इन सारी शिमला, गाजर, गोभी देखकर सविता को जुगाड़ आता है। किरण,
तुम इन गाजर पत्ता गोभी को कद्दूकस करो, मैं अभी आई। इतना कहकर सविता किराने की दुकान पर आती है, जहाँ से वो थोड़ा मैदा, कॉर्नफ्लोर और मसाले खरीद कर घर ले आती है। तभी सास उम्मीद लगाकर पूछती है, क्या बात है बहू, ये सब्जी कद्दूकस किस लिए करवा रही है? कुछ खास बनाएगी आज? माँ जी, आज मैं सबके लिए सब्जी वाला मंचूरियन बना रही हूँ। सविता कद्दूकस सब्जी में बाकी सामग्री मिलाकर मंचूरियन का बाउल बनाकर बढ़िया तल लेती है और गाढ़ी ग्रेवी बनाकर स्वादिष्ट सब्जी का मंचूरियन बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी ससुर पति भी सब्जी बेचकर आ जाते हैं। क्या बात है, आज तो हमारे घर में से होटल जैसे खाने की खुशबू आ रही है। क्या बनाया है बहू? बाबूजी, आज भाभी ने सबके लिए सब्जी वाला मंचूरियन बनाया है। चलो अच्छा है, आज सूखी सब्जी रोटी से पेट नहीं भरना पड़ेगा। आज सब्जी वाला मंचूरियन खाने को मिलेगा। अरे मेरी तो जीभ लपलपा रही है। ला बहू, जल्दी से परोस दे। अरे बुढ़ऊ, पहले जाकर हाथ मुंह तो धो लो। बस अभी धोकर आया। अरे बहू, मेरी मंचूरियन बचा के रखना। ससुर की मंचूरियन खाने की उतावली मचाते देखकर पूरा परिवार ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं। फिर बहू पूरे गरीब परिवार को गरम गरम सब्जी वाला स्वादिष्ट मंचूरियन परोसती है। गर्मा गर्म सब्जी वाला मंचूरियन हाजिर है, खाइए सब लोग। तभी दोनों बच्चे खुशी और मोनू बोलते हैं, आज तो खाना खाने में बड़ा मजा आने वाला है, खुशी है ना? हाँ भैया, आज तो मैं पेट भरकर मंचूरियन खाऊंगी। पूरा परिवार खाना चालू करते हैं। मंचूरियन इतना गाढ़ा और स्वादिष्ट था कि सब उंगली चाटते रह जाते हैं। क्या बात है सविता भाभी, मैं तो आपका फैन हो गया। ये सब्जी वाला मंचूरियन तो बड़ा मस्त बना है, कसम से। सच में बहू, तूने तो होटल फेल कर दिया। मुझको नहीं मालूम था ये मंचूरियन खाने में इतना चटक मटक लगता है। मेरा तो मन तर गया इतना स्वादिष्ट मंचूरियन खाकर। अरे भाग्यवान, हमारे बगल में भी मंचूरियन वाला लगाता है। खूब बिक्री होती है उसकी। 2-3 घंटे में ही सारा माल बेचकर चला जाता है। अपने ससुर की बात सुनकर सविता कहती है, माँ जी, बाबूजी, मैं सोच रही थी कि घर के बाहर ही मैं भी सब्जी के मंचूरियन का स्टॉल लगा लूं, क्योंकि बाबूजी और अखिलेश जी की सब्जी का कारोबार खास नहीं चल रहा। घर का खर्च कितनी मुश्किल से निकल पाता है। मंचूरियन बेचकर 4 पैसे घर में आएंगे तो काम आएंगे कल को। पूरा परिवार सविता के विचार पर रजामंदी देता है और अब सास, बहू, ननद तीनों मिलजुल कर सब्जी मंचूरियन का स्टॉल चलाती हैं और मर्द ताजी सब्जी बेचते हैं, जिससे 2 पैसे की बचत भी हो पाती है।